शुरू करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली अपने पीने के पानी के लिए, घरेलू उपयोग के पानी के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है। दिल्ली में जो पानी हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं वो दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आता है। इन 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यमुना नदी के 2 जगह से पानी आता है। सबसे पहला वज़ीराबाद बराज से पानी आता है हमारे 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, वज़ीराबाद, चंद्रावल और ओखला। उसके अलावा दिल्ली में यमुना से पानी आता है मुनक कनाल के माध्यम से, जिसकी 2 सब ब्रांचेज़ हैं, CLC कैरियर लाइन चैनल और DSB दिल्ली सब ब्रांच। मुनक कनाल के जो 2 चैनल्स आते हैं, CLC और DSB, इससे दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी जाता है। दिल्ली और हरियाणा का जो समझौता है उसके अनुसार हरियाणा को रोज़ 1050 क्यूसेक पानी मुनक कनाल से दिल्ली के लिए छोड़ना होता है। अब हमारा डेटा बताता है कि पिछले 5 सालों में जब हरियाणा 1050 क्यूसेक पानी छोड़ता है तो गर्मी की वजह से और रास्ते में पानी अगर इवेपोरेट हो जाए, थोड़ा डिस्पर्स हो जाए अलग अलग ट्रिब्यूटरीज़ में, तो मई जून के महीने में 1033, 1040, 1021, 1015, 990, 995, इस रेंज में यानी 990 से लेके 1040 क्यूसेक पानी तक दिल्ली पहुंचता है। हरियाणा 1050 क्यूसेक पानी जब छोड़ती है तो गर्मी के मौसम में दिल्ली में 990 से 1040 क्यूसेक पानी तक पहुंचता है। इसको हम मेजर करते हैं बवाना कांटेक्ट पॉइंट पे, जहाँ पे DSB में भी और CLC में भी हमारे फ्लो मीटर लगे हुए हैं। यानी गर्मी के मौसम में भी पानी के इवेपोरेट होने के बाद भी मिनिमम 995 क्यूसेक पानी हमेशा मुनक कनाल से दिल्ली में आता है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में जिस समय दिल्ली में सीवियर हीट वेव चल रही है, जिस समय दिल्ली में पानी की कमी है, जिस समय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलाने का प्रयास कर रहा है, हरियाणा ने मुनक कनाल से पानी छोड़ना कम कर दिया है। अगर हम अपना डेटा देखने जाएं, और ये है हमारे मुनक कनाल में DSB और CLC में आने वाला डेटा, हम ये देख सकते हैं कि 1 जून को मात्र 924 क्यूसेक पानी पहुंचा, 924 क्यूसेक्स, और 1 जून से 7 जून तक ये पानी लगातार कम होता गया है। 4 जून को ये 924 से 884 क्यूसेक पहुंचा, 6 जून को 856 क्यूसेक पहुंचा, और आज तो 8 जून हो गई है, कल 7 जून को मात्र 840 क्यूसेक पानी मुनक कनाल से दिल्ली में आया है। तो जो 1000 क्यूसेक की जगह मात्र 840 क्यूसेक पानी दिल्ली में आ रहा है। यानी हरियाणा अपना 1050 क्यूसेक पानी मुनक कनाल से नहीं छोड़ रही है। मुनक कनाल से आने वाला DSB का पानी, मुनक कनाल से आने वाला CLC का पानी दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है। ये वज़ीराबाद, चंद्रावल, ओखला, बवाना, नांगलोई, हैदरपुर, द्वारका, दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है। यानी अगर CLC और DSB का पानी इसी तरह से कम रहा तो आने वाले 2 दिन में दिल्ली के हर इलाके में पानी की कमी हो जाएगी। एक तरफ वज़ीराबाद पॉन्ड का लेवल रोज़ गिर रहा है,
आज वजीराबाद का लेवल 669.5 पहुंच गया है, जब उसे 674.5 होना चाहिए। दूसरी तरफ मुनक कनाल में जो 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा को छोड़ना है, हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 840 क्यूसेक पहुंच रहा है। कहाँ जा रहा है बाकी पानी? अगर हरियाणा 150 क्यूसेक पानी छोड़ रही होती तो पानी क्या रास्ते में गायब हो जाएगा? हर गर्मी में मात्र 50 से 60 क्यूसेक का वाटर लॉस इवेपोरेशन से होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस गर्मी में 200 क्यूसेक पानी का वाटर लॉस हो जाए? तो अगर 840 क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि हरियाणा मुनक कनाल में पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रही है। मैं हरियाणा सरकार से अपील करना चाहूँगी कि हरियाणा सरकार पानी पे राजनीति ना करे। मैं हरियाणा सरकार से अपील करना चाहूँगी कि दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़े, और मैं केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहूँगी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलाने का प्रयास कर रहा है हिमाचल से, केंद्र सरकार के अफसर कल भतनी कुंड बैराज पे एक्स्ट्रा पानी, अतिरिक्त पानी छुड़वाने के लिए पहुंचे भी, और दूसरी तरफ हरियाणा जो दिल्ली के हक का पानी है, दिल्ली के हिस्से का पानी है, वो भी दिल्ली को नहीं पहुंचा रहा है। तो मैं केंद्र सरकार से भी अपील करूंगी कि वो जल्द से जल्द इस सिचुएशन में इंटरवीन करें। मैं अपर यमुना रिवर बोर्ड से भी अपील करूंगी कि वो जल्द से जल्द इंटरवीन करें और दिल्ली को दिल्ली के हक का पानी दिलवाएं। कोई सवाल? कल हरियाणा की तरफ से सफाई आई थी, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हम अपनी जितना देना चाहिए नियम के हिसाब से उतना पानी छोड़ रहे हैं, दिल्ली सरकार इस पे पॉलिटिक्स कर रही है। अगर हरियाणा मुनक कनाल में 1050 क्यूसेक पानी छोड़ रही है तो वो कहाँ जा रहा है? क्यों दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर जो बवाना का कांटेक्ट पॉइंट है, जो वहाँ पर फ्लो मीटर लगा हुआ है, वहाँ पे 7 जून को मात्र 840 क्यूसेक पानी क्यों आया? कहाँ गया बाकी पानी? आसमान खा गया, धरती फट गई, कहाँ गया वो फिर सारा पानी? जब हर साल गर्मी में, अगर आप पिछले सालों का डेटा देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, 1 जून में पूरी गर्मी के बावजूद, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस साल गर्मी पड़ी है, 1024 क्यूसेक, 1038 क्यूसेक गर्मी के बावजूद दिल्ली पहुंचता रहा है। 982 क्यूसेक्स, 1047 क्यूसेक्स, 1013 क्यूसेक्स। तो ऐसा क्या हो गया कि अगर हरियाणा पूरा पानी छोड़ रही है तो क्यों दिल्ली पानी नहीं पहुंच रहा? ये बिल्कुल साफ है कि अगर दिल्ली में 840 क्यूसेक पानी पहुंच रहा है, हरियाणा 900 क्यूसेक से ज़्यादा पानी मुनक कनाल से नहीं छोड़ रही है। तो मैं हरियाणा वालों से यही अपील करूंगी कि पानी पर राजनीति ना की जाए। पीने का पानी हर इंसान के लिए ज़रूरी है। हरियाणा में ये पानी इरिगेशन के लिए यूज़ हो रहा है। दिल्ली वालों को ये पानी पीने के लिए चाहिए, अपना घर चलाने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए। और अब हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रही है, इरिगेशन में इस्तेमाल कर रही है, और दिल्ली में त्राही त्राही मच रही है। अभी दिल्ली में सप्लाई की क्या स्थिति है? कितने एमजीडी की जरूरत है? कितना आप लोग उपलब्ध करा? देखिए, दिल्ली में पिछले 2 दिन में वजीराबाद का लेवल गिरने से 8 एमजीडी के पानी की प्रोडक्शन घटी है। दिल्ली में 1000 एमजीडी के पानी प्रोडक्शन के बजाय 993 एमजीडी पे दिल्ली का पानी का प्रोडक्शन पहुंच गया है। अगर मुनक कनाल में पानी कल सुबह तक नहीं बढ़ा तो दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का प्रोडक्शन इफेक्ट होगा। 7 एमजीडी पानी कम हो गया है सिर्फ वजीराबाद में कुछ पानी कम होने से। लेकिन मुनक कनाल का अगर पानी का स्तर गिरता रहा तो दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अफेक्ट होंगे, और दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अफेक्ट होने का मतलब ये है कि दिल्ली के हर हिस्से में पानी की कमी होगी। तो इसीलिए मेरी हरियाणा सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ें। मैम, एक सवाल नीट एग्जाम को लेकर है। जी, उसको लेकर एनटीए ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा कोई भी धांधली नहीं हुई, और जो 1600 बच्चे हैं जो
जिनके रिजल्ट जो है वो ग्रेस मार्क्स की वजह से बढ़े हैं, उनके ऊपर जो है कमेटी बनाई है 4 मेंबर्स की, वो कमेटी अपना नतीजा जो है वो जल्दी जारी करेगी। देखिए, सवाल ये है कि अगर इस देश के लोगों को नीट के एग्ज़ाम पर सवाल है, अगर उसकी प्रक्रिया पर सवाल हैं, अगर उसकी मार्किंग पर सवाल हैं, अगर पेपर लीक होने पर सवाल हैं, तो एनटीए एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन से क्यों बच रहा है? अगर कोई गलती नहीं हुई है, अगर नीट का एग्ज़ाम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हुआ है, अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, अगर मार्किंग ठीक तरीके से हुई है, तो क्यों एनटीए इंक्वायरी के लिए तैयार नहीं है? अगर सब कुछ ठीक हुआ है तो इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से एनटीए नीट पर इंक्वायरी से बच रही है, ये दिखाता है कि दाल में कुछ काला है।